आपने कभी ध्यान दिया, सड़कों पर, स्टेशन पर, अन्य जगहों पर अक्सर पुरुष पागलों के रूप में देखने को मिलते ही हैं। बहुत कम बार ऐसा होता है कि जब आपको महिला पागल दिखाई दे। ऐसा इसलिए कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम पागल होती हैं। औरतें संतुलित दिमाग की होती हैं। वैसे भी लड़की का जन्म तब होता है जब गुणसूत्र यक्स हो, लड़के का तब होता है जब गुणसूत्र XY का हो। अर्थात जब संख्या सम होगी तो लड़की होगी और जब विषम संख्या होगी तो लड़का। यहाँ भी ऑड इवन है। औरतें धरती का प्रतीक है, पुरुष आसमान का। कभी धरती आसमान के पास जाती है? नहीं ना। आसमान ही बरसात के दिनों में तड़क भड़क चमक कर धरती पर ही आ गिरता है। धरती इस बादल को प्यार से नदी नाले से गुजार कर फिर सागर के पास भेज देती है। कहती है, जा फिर बादल बन, फिर तड़क भड़क कर आना, मैं तुझे सहारा दूंगी। नदी स्त्री का प्रतीक है, मीठी है। समंदर पुरुष का बिल्कुल खारा। गाय स्त्री की प्रतीक माँ कहलाती है। बैल महोदय आप ही तय करें, बेवकूफी के प्रतीक। लड़कियां जब कुछ ही वर्षों की होती है तब से पुरुष उन्हें छेड़ना शुरू करते हैं। आप कह सकते हैं प्रपोज करते हैं। जहां तक मैं समझता हूं, कुछ स्त्रियों को छोड़कर शायद ही किसी स्त्री के जीवन में एक दो से ज्यादा पुरुष आते हों, जबकि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक रास्ते, सड़कों, रेल, बस, स्कूल, कॉलेज आदि को जोड़ ले तो लगभग हर औरत को लाखों प्रपोजल आ ही जाते हैं। अब इसे उल्टा कर दीजिए। आप सोचिए, यदि किसी पुरुष के जीवन में लाखों प्रपोजल आ जाए तो उसे एडजस्ट करने में ही जीवन खपा देना होगा। टाइम एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ एक को छोड़कर बाकी को बेचारा मना कैसे कर पाएगा। इस मामले में औरत बहुत संयमित है। पुरुष कभी भी अपवादों को छोड़ दिया जाए तो दूसरों की कामयाबी से ईर्ष्या ही करता है, जबकि स्त्री अपने पति, भाई, बेटी की कामयाबी से खुश होती है। हाँ, यह बात अलग है, कोई भी पढ़ा लिखा पुरुष अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी औरत के साथ जीवन बिता सकता है, परंतु कोई औरत अपने से कम पढ़े लिखे पुरुष के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती। इसमें भी पुरुष स्त्री की अपनी बराबरी रखना चाहती है, जबकि पुरुष चूंकि स्त्री को अपने बराबर मानता ही नहीं, तब वह चाहे कम पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। भगवान ने कभी जन्म नहीं लिया, अवतार लिया, क्योंकि वह यदि किसी स्त्री से जन्म लेते तो स्त्री से बड़े कभी ना हो पाते, स्त्री ही भगवान हो जाती। फिर भी ईश्वर ने अपना काम स्त्री को दिया। स्वयं को छोड़कर अन्य सभी प्राणियों को जन्म देने का काम स्त्री को ही दिया। वैसे सारा संसार ही ईश्वर ही है और इसी ईश्वर का बनाया भी। शमशान में भी मैंने स्त्री के शवों को पुरुष की लाश से ज्यादा देर में जलते देखा है। स्त्री अपने आप में ही पुरुष से ज्यादा सबल है। स्त्री पुरुष की अपेक्षा कम अपराध करती है, युद्ध कम लड़ती है, पुरुष की तुलना में कम रचना करती है, क्योंकि वह किसी को जन्म देकर संसार की सबसे बड़ी रचना कर देती है। वह तृप्त है। फिर वैज्ञानिक चीजों की बात ही क्या। स्त्री को अपने से कमजोर पुरुष की नकल के बजाय स्वयं को ही और अधिक विकसित करने की जरूरत है। स्त्री प्रकृति प्रदत्त ही स्वनिर्भर है, जबकि पुरुष स्त्री पर निर्भर है। आज के लिए बस इतना ही, और फिर कभी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।